Morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, RIMC and Rai Sports School. Students, it's class of reasoning and our new topic is डायरेक्शन साइंस टेस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट जो डायरेक्शन साइंस टेस्ट है उसमें हम जो डायरेक्शंस का नॉलेज है उस पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस पुटअप होंगे। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो क्या है? डायरेक्शन इज मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वन थिंग विद रेस्पेक्ट टू अनदर थिंग। ठीक है, डायरेक्शन क्या है? मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। जो पोजीशन है यानी कि जो स्थिति है उसको मापना, ऑफ वन थिंग, किसी एक वस्तु की, विद रेस्पेक्ट टू अनदर थिंग, दूसरी वस्तु के सापेक्ष या रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो समझ गए होंगे। डायरेक्शन इज मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वन थिंग विद रेस्पेक्ट टू अनदर थिंग। यानी डायरेक्शन है वो जो वन थिंग है उसका अनदर थिंग के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है वही क्या है? डायरेक्शन है। आइए एक एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे मान लो जनरल नॉलेज के लिए ये यहाँ पे कोई कार है। ठीक, इट्स ए कार। ठीक है, और इट्स ए ट्रेवलर, ये एक ट्रेवलर। ठीक, तो ओनली अगर अपन बात करें हाइड द ट्रेवलर, अब आपको कोई पूछे व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ कार, तो वी कांट आइडेंटिफाई, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कोई है जो बता सकता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है? नहीं। डायरेक्शन है वो क्या है कि तभी आइडिया होगा अपन को जब अपन एक जो थिंग है उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, ओनली सिंगल जो थिंग है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती, वी कांट आइडेंटिफाई। ठीक है, जो दूसरी थिंग है, जो अनदर थिंग है, उसके रेस्पेक्ट में बात होगी तभी अपन को डायरेक्शन का नॉलेज हो। अब इस कार की कोई डायरेक्शन नहीं है, साउथ में भी हो सकती है, नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में। ठीक है, लेकिन अब अपन इसको ले लेते हैं पर्सन को। अब पूछे आपको कोई कि जो ये पर्सन है इसके रेस्पेक्ट में कार की डायरेक्शन क्या है? अब कार की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? ईस्ट। ठीक है, तो सिंगल जो पर्सन है उसकी अपन पर्सन या थिंग की अपन कोई डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए जो हमें डबल थिंग्स या डबल पर्सन्स या एक पर्सन या एक थिंग मान लो, उनकी रिक्वायरमेंट होती ही है। डायरेक्शन अगर अपन को आइडेंटिफाई करनी है तो किसी के रेस्पेक्ट में बात होगी। जैसे जनरली हम खुद हैं जो किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसकी डायरेक्शन बताते हैं, तो हम वो सिंगल की नहीं बता रहे डायरेक्शन, वो हमारे जो रेस्पेक्ट में है, यानी कि जो हमारे रेस्पेक्ट में उस थिंग की डायरेक्शन है उसको बताते हैं। अगर सिंगल कोई थिंग है उसको अगर अर्थ पे रख दिया जाए या कहीं भी आप इन एयर इन स्काई मान लो, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। डायरेक्शन होगी जो अनदर थिंग है उसके रेस्पेक्ट में। जैसे आपको पूछ लिया व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, तो अपन ने बता दिया इट्स
ईस्ट, इसके रेस्पेक्ट में ईस्ट है। डायरेक्शन के बारे में अपन थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जस्ट एग्जांपल आप चेक कीजिए। एंड पूछ ले आपको व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू कार, तो पर्सन की डायरेक्शन पूछ ली नाउ, एंड रेस्पेक्ट में किसके, कार के, तो अब क्या हो जाएगी, कार के रेस्पेक्ट में इसकी क्या हो जाएगी, वेस्ट। इट्स डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन इज मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वन थिंग, मान लो वन थिंग वो है, विद रेस्पेक्ट टू अनदर थिंग, दूसरी जो थिंग है उसके रेस्पेक्ट में जो मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन है उसको ही अपन, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन है, स्थिति का जो मापना है वही क्या कहलाता है, डायरेक्शन। ओके, आइडेंटिफाई कर लिया होगा आपने। अब आइए अपन नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। सेकंड टर्म है अपने पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। जो ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है उसको अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस तो आप सभी जानते ही हो, तो डिस्टेंस है वो भी क्या, डायरेक्ट। जैसे आप देखिए, आपको एक कोई पर्सन है, वो इस पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है ए, यहाँ से उसने वॉक करना स्टार्ट किया, ही स्टार्टेड वॉक एंड वॉक फॉर 2 meters, देन ही वॉकड फॉर 3 meters, ठीक है, देन ही स्टॉप्स एट पॉइंट बी, ठीक है। तो ये सिंगल पर्सन है, उसने क्या किया, पॉइंट ए से वॉक करना स्टार्ट किया, 2 meter वॉक की उसने, ठीक है। फिर वो अपने राइट में घूम गया, इन हिज राइट, एंड फिर उसने कितनी की, 3 meter वॉक की। तो ही कवर्ड डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 2 + 3 = 5 meter। यानी कि जितने, मतलब जितनी लेंथ उसने जो कवर की है वो तो क्या है, उसकी डिस्टेंस है, 2 meter + 3 meter है, वो क्या है, उसकी डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, व्हाट इज हिज स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड एंडिंग पॉइंट बी, ठीक है। और डिस्टेंस क्या हो गई, जितना उसने वॉक किया 5 meter। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है उसके बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस है, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए आप, ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट ए से एंडिंग पॉइंट बी के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो 2 meter एंड 3 meter है वो क्या होगी, डिस्टेंस होगी। और जो डायरेक्ट मतलब सीधी दूरी है, सीधी दूरी है बिना घुमाए फिराए, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। जो 2 meter एंड 3 meter है जो उसने वॉक की, वो तो है डिस्टेंस, एंड डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट बी है, इनके बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, नाउ मैन डायरेक्शन। मैन डायरेक्शन, मैन डायरेक्शन क्या होती है, मैन डायरेक्शन मुख्य दिशाएं। तो इस अर्थ पे क्या है, अपन ने 4 मैन डायरेक्शंस आइडेंटिफाई कर रखी हैं अब तक, ठीक है। 4 मैन डायरेक्शंस आइडेंटिफाई कर रखी हैं, वो डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं, आइए।
ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप जो ऊपर है उसको अपन मान लेते हैं नॉर्थ। ठीक है, अपर डायरेक्शन को अपन अपने पेज में मान लेते हैं नॉर्थ। तो जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है वो हो जाएगी साउथ, उत्तर दक्षिण। ठीक है, अब नॉर्थ और साउथ हो गई, अब होगी ईस्ट। तो ईस्ट हो जाएगी ये वाली, और उसके ऑपोजिट हो जाएगी वेस्ट। नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होती है, ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट होती है। ठीक है, ये आपकी मेन डायरेक्शन हो गई। और जो ईस्ट है उसमें क्या होता है, सनराइज। सनराइज कहाँ होता है, ईस्ट में। ईस्ट में सनराइज होता है, और वेस्ट में क्या हो जाएगा, सनसेट। ठीक, सनसेट। तो आप एक डायरेक्शन है वो आप याद कर लीजिए। आपको जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो आपके पेज की अपर साइड है, जो हेडर है, उसमें आपको क्या मानना है, उसमें आपको इमेजिन करना है नॉर्थ। आप सिंगल नॉर्थ आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर जो ऑल डायरेक्शंस हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नॉर्थ के ऑपोजिट होगा साउथ। ठीक है, और जिधर सनराइज होगा उधर क्या हो जाएगा, ईस्ट, और सनसेट होगा उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट। नॉर्थ और साउथ हैं, उनके राइट साइड में ईस्ट होगा और लेफ्ट में वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये अपन ने 4 डायरेक्शंस हैं, आपको यही इनको मान के चलना है आगे भी। और इनको आप नॉर्थ को N से डिनोट कर लेना, साउथ को S से, ईस्ट को E से कर लेना, और वेस्ट को W से। ठीक है, हर जगह पे अपन पूरा जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं लिख सकते, इसलिए। अब देखिए, अब जस्ट आप इमेजिन कीजिए, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर कोई पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग पर्सन का जो फेस है वो कौन से डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन है पर्सन फेसिंग, उसके अकॉर्डिंग अपन उसका जो राइट एंड लेफ्ट है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द राइट एंड लेफ्ट ऑफ ए पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज फेस इन विच डायरेक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अब देखिए, आप एक पर्सन है, अगर उसका फेस नॉर्थ की साइड है, ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, तो देन यू इमेजिन यू आर फेसिंग नॉर्थ। तो फेस आप नॉर्थ की साइड कर लीजिए, तो नॉर्थ की साइड आपका फेस होगा, तो आपका राइट किधर होगा, और लेफ्ट इजी है। आप उस डायरेक्शन में फेस करके देखिए, आपका राइट नॉर्थ है, नॉर्थ की साइड मतलब ऊपर की तरफ, राइट इस साइड, लेफ्ट इस साइड। ठीक है, अब इफ़ ए पर्सन इज फेसिंग साउथ, साउथ की साइड होगा तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। साउथ की साइड होगा तो जिधर राइट होगा उधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और जिधर लेफ्ट होगा उधर क्या हो जाएगा, राइट। ओके, तो क्या हुआ, अगर फेस आपका नॉर्थ की साइड है तो राइट इधर होगा, राइट को आप R से डिनोट कर सकते हैं, लेफ्ट को आप L से। ठीक है, तो राइट इधर हो गया। आप अपना फेस इमेजिन करके देखिए उस डायरेक्शन में, राइट जिधर आपका राइट होगा, इन विच डायरेक्शन योर राइट, वही क्या होगा, इसका राइट होगा, और जिधर आपका लेफ्ट होगा उधर ही इसका। साउथ में क्या होगा, नॉर्थ के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। नॉर्थ की साइड फेस है, साउथ की साइड होगा तो जस्ट ऑपोजिट होगा। जस्ट ऑपोजिट होगा तो राइट एंड लेफ्ट हैं वो भी क्या होंगे, रोटेट हो जाएंगे, घूम जाएंगे।
तो वो क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। जिधर नॉर्थ का राइट है उधर साउथ का लेफ्ट, और जिधर साउथ नॉर्थ का लेफ्ट है उधर साउथ का राइट। ठीक है। अब आइए अपन ईस्ट और वेस्ट का देखते हैं। ईस्ट में क्या है, ईस्ट के लिए है आप अपना जो फेस है वो ईस्ट की साइड कीजिए, तो ईस्ट साइड में फेसिंग कीजिए आप खुद को। ईस्ट में अपन फेसिंग करेंगे, ईस्ट ये है तो अपना लेफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर इधर मतलब, और राइट आ जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, इजी है। आप अपना जो फेस है वो उस साइड करके चेक कर लीजिए, तो आपका लेफ्ट हो जाएगा ऊपर की साइड, राइट हो जाएगा नीचे की साइड। अब वेस्ट है तो वेस्ट में क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट होगा तो क्या होगा, जिधर ईस्ट का लेफ्ट है उधर राइट हो जाएगा वेस्ट का। राइट हो गया, वेस्ट की साइड फेस करके देखिए, और जिधर ईस्ट का राइट है उधर वेस्ट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये जो अपन ने हैं जो मेन डायरेक्शंस हैं, जो मेन डायरेक्शंस हैं, मेन डायरेक्शन कितनी है, 4 हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उनकी जो पोजीशन है, जो पोजीशन है उसकी स्टडी की। नॉर्थ की आपको किधर हेडर में मान के चलनी है, नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होगा, साउथ, और नॉर्थ और साउथ के राइट में होगा ईस्ट, और लेफ्ट में होगा वेस्ट। ठीक है, ईस्ट में क्या सनराइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है। ठीक है, अब फिर अपन ने जो पर्सन है, एक सिंगल पर्सन को जो फेसिंग लिया है नॉर्थ या साउथ, उसके अकॉर्डिंग जो उसके राइट एंड लेफ्ट हैं उनकी पोजीशंस भी आइडेंटिफाई की। जैसे इफ़ ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ देन इज लेफ्ट इन दिस डायरेक्शन एंड राइट इन दिस डायरेक्शन। If a person is facing south, then his left in this direction and right in this direction. If a person is facing east, then his left in this direction and right in this direction. If a person is facing west, then his right in this direction and left in this direction. Then students, आज अपन ने जो डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट है उसकी डेफिनेशंस हैं उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया। देन अपन ने मेन डायरेक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी किया। आज के लिए इतना ही, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इनको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।